हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है डिजिटल ग्राफिक्स। और इस चैनल पर हम फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, 3ds मैक्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल डालते रहते हैं। सो जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग जानेंगे 3ds मैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स के बारे में जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जो भी 3ds मैक्स सीखना चाहते हैं उन सभी के लिए शॉर्टकट्स बहुत ज़रूरी हैं जो कि हमको स्टार्टिंग में पता होने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। यह हैं हमारे 3ds मैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनमें से कुछ हम आपको पहले बता चुके हैं और कुछ हम आज के इस ट्यूटोरियल में आपके लिए कवर कर देंगे। एंड प्लीज़ आप इसका एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए या फिर इनको कहीं नोट डाउन कर लीजिए तो जिससे कि आप इनको याद रख सकें। तो आइए इनको यूज़ करके देखते हैं हमारे 3ds मैक्स में। यह है हमारा 3ds मैक्स का बाय डिफ़ॉल्ट सीन और Alt W प्रेस करके हम लोग फुल प्रीव्यू में आ जाएंगे। ये मैं आपको शॉर्टकट्स पहले बता चुका हूँ। और आज के ट्यूटोरियल के लिए पहले हम कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें गिवन है। ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग के ऊपर हम लोग बाद में ट्यूटोरियल बनाएंगे इसके बाद, उससे पहले ये ट्यूटोरियल देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने 3 ऑब्जेक्ट बना दिए हैं जिनमें से कि हमारा एक है बॉक्स, स्फेयर एंड टी पॉट। एंड टू सिलेक्ट ऑल प्रेस Ctrl A and to deselect all press Ctrl D and press space bar for selection log toggle, जिससे कि हम लोग जिस ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट करा है उसके अलावा हम और किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड स्पेस बार से ही हम इस लॉक को खोल सकते हैं और उसके बाद हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड प्रेस F3 फॉर वायर फ्रेम मोड। दिस इज़ अ टॉगल बिटवीन वायर फ्रेम एंड शेडेड व्यू। तो F3 प्रेस करके ही हम लोग वापस से शेडेड व्यू में भी जा सकते हैं। एंड प्रेस F4 फॉर व्यू एज्ड फेस, जिसमें हमको एज्ड एंड शेडेड दोनों टाइप के प्रीव्यू दिखते हैं। एंड यू कैन सिलेक्ट विद द नेम ऑल्सो। फॉर दिस यू कैन प्रेस H एंड यू कैन सिलेक्ट विद द नेम, लाइक देयर इज अ नेम लाइक बॉक्स, स्फेयर एंड टी पॉट। सो यू कैन नेमिंग योर ऑब्जेक्ट एंड ईजिली सिलेक्ट देम। जैसे कि मैं अभी आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। एंड आगे के उसके लिए हमें इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देते हैं। एंड प्रेस 1 फॉर वर्टेक्स मोड एंड प्रेस 2 फॉर एज मोड एंड प्रेस 3 फॉर बॉर्डर and press 4 for polygon mode and 5 for element। तो ये थे हमारे पॉली के शॉर्टकट्स जो कि हमें काफ़ी काम आने वाले हैं आगे जाके, क्योंकि हम पॉली मॉडलिंग भी काफ़ी यूज़ करते हैं 3ds मैक्स में। एंड बाय प्रेस 7 यू कैन काउंट योर पॉली इन द सीन। प्रेस 8 फॉर एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट्स। इसमें हम लोग एनवायरनमेंट में बैकग्राउंड डाल सकते हैं किसी भी बिट मैप का और कलर चेंज कर सकते हैं और इफ़ेक्ट्स में हम लोग कुछ इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं जो कि ऐड से हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये सब हम आप लोगों को आगे बताएंगे। ये भी बेसिक शॉर्टकट्स बता रहा हूँ केवल मैं 3ds मैक्स के। इन सब को डिटेल में हम लोग आगे के ट्यूटोरियलों में करते जाएंगे। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा सीन में इधर उधर हो जाता है और हम उसको ढूंढ नहीं पाते, जैसे कि मैंने अब ये कर दिया है, हमें पता नहीं है हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो हम सिंपली प्रेस Z करेंगे और सीधा वह उसी ऑब्जेक्ट पे जूम कर देगा जो हमने सिलेक्ट कर रखा हुआ। जैसे कि मैंने आपको ये 2 बार एग्जांपल में करके दिखाया है। Z फॉर जूम दी ऑब्जेक्ट। एंड दिस इज़ अवर एक्सपर्ट मोड। एंड एक्सपर्ट मोड से बाहर आने के लिए हम लोग वापस से Ctrl X प्रेस करेंगे। एंड आइसोलेशन मोड में जाने के लिए हम लोग Alt Q प्रेस करते हैं। एंड उससे बाहर आने के लिए हमें यह स्विच दिया गया है जिसको प्रेस करके हम आइसोलेशन मोड से बाहर आ सकते हैं बाय प्रेसिंग प्लस बटन ऑन योर कीबोर्ड, जो कि हम लोगों का वर्ड वाले की तरफ जो प्लस बटन होता है उसको प्रेस करके हम लोग अपने गिज्मो के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं और माइनस का बटन प्रेस करके हम लोग इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। एंड शिफ्ट क्यू प्रेस करके हम लोग डायरेक्ट
अपने सीन को रेंडर कर सकते हैं। एंड बाय प्रेसिंग F10 यू कैन ओपन द विंडो फॉर रेंडर सेटिंग्स। दिस इज कॉल्ड रेंडर सेटअप विंडो। एंड इसमें हम लोग रेंडर की जो भी सेटिंग्स चाहें वो कर सकते हैं और फिर अपने सीन को रेंडर कर सकते हैं। एंड प्रेस M फॉर द मटेरियल एडिटर। तो टेक्सचरिंग वगैरह के लिए हम लोग मटेरियल एडिटर का यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। अभी बस मैं ऐसे ही बेसिकली एक कलर दे देता हूँ। प्रेस M फॉर मटेरियल एडिटर, ये हमारे बहुत काम में आने वाला है। एंड प्रेस Ctrl V फॉर क्लोन दी ऑब्जेक्ट। एंड आप इसकी जगह शिफ्ट के साथ भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग कर सकते हैं, तो भी आपको ये ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए और उसका इंस्टेंस बनाने के लिए। शिफ्ट के साथ ड्रैग करना ज़्यादा इजी रहेगा Ctrl V प्रेस करने से, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एंड प्रेस Alt X फॉर एक्स-रे मोड। दिस इज़ अ टॉगल बिटवीन एक्स-रे मोड लाइक सी थ्रू। इससे हमें ऑब्जेक्ट के पीछे का दिखाई देता है। ये शॉर्टकट भी हमारे काफ़ी यूज़ में आने वाला है, क्योंकि हम लोगों को ये ऑब्जेक्ट्स रेफरेंस को देख करके बनाने होते हैं। पहले हम लोग पॉलीगन के एज मोड में आ जाएंगे आगे के शॉर्टकट के लिए। एंड देन वी प्रेस Alt C एंड हमारा कट टूल जो है एक्टिवेट हो चुका है। इससे हम लोग किसी भी एडिटेबल पॉली में कहीं पर भी कट लगा सकते हैं, किसी भी हमारे ऑब्जेक्ट में कट लगा सकते हैं, जहाँ पे हमें अपनी डिज़ायर के अनुसार जो भी डिज़ाइन बनाना हो तो वो हम इसके थ्रू बना सकते हैं। प्रेस Alt L फॉर सिलेक्ट एज लूप टूल। जैसे कि हमने ये एज लूप सिलेक्ट कर दिया है, मैं एक और आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ये इसका लूप रेडी हो चुका है। बीच में हम लोगों ने कट लगा दिए हैं, इसलिए ये पूरी तरह से करेक्टली सिलेक्ट नहीं हुआ था। प्रेस Shift E फॉर एक्सट्रूड पॉली। जैसे कि हमारा ये टूल इस टाइम एक्टिवेट हो चुका है और हम लोग इससे अपने पॉली को एक्सट्रूड कर सकते हैं। नाउ दिस इज अवर स्नैप टूल। स्नैप टूल को हम लोग S प्रेस करके एक्टिवेट कर सकते हैं, तो जो भी हमारे स्नैपिंग पे ऑन होगा तो वह है उससे स्नैप होने लगेगा। ये देखिए स्नैपिंग का ये कर्सर दिखा रहा है, तो हमारा ये वर्टेक्स स्नैप ऑन था यहाँ पे। एंड प्रेस J फॉर बाउंडिंग बॉक्स। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उसके अराउंड हमें एक बाउंडिंग बॉक्स दिखाई देगा। एंड प्रेस A फॉर एंगल स्नैप, जिससे कि हम लोग अपना डिज़ायरेबल एंगल देके एंगल स्नैप को ऑन करके और हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को उसी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं इजीली, जैसा कि आप देख सकते हैं। हैराची में जा करके हम लोग अफेक्ट पिविट ओनली पे क्लिक करके हम लोग अपने ऑब्जेक्ट का जो है पिविट पॉइंट किसी भी पोजीशन पे चेंज कर सकते हैं। एंड अब इसको अनसिलेक्ट कर देंगे। एंड अब हम लोगों के ऑब्जेक्ट का पिविट पॉइंट जो है इस कॉर्नर पर आ चुका है। तो अब हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे तो वो वहीं से रोटेट होगा, वहीं से मूव होगा और वहीं से स्केल होगा, क्योंकि उसका पिविट पॉइंट अब हमने चेंज कर दिया है। एंड अफेक्ट पिविट ओनली पे से हम लोग वापस अगर उसके सेंटर को ऑब्जेक्ट पे करना चाहें तो सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। एंड अलाइन के लिए हम लोग शॉर्टकट प्रेस करेंगे Alt + A फॉर अलाइन दी ऑब्जेक्ट। Alt + A सिलेक्ट करने से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट सिंपल ऑब्जेक्ट्स इन 3ds Max।
Thanks for watching the full video. Please like, subscribe and share the video.